बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉइंट नंबर 370। इसमें हमने देखना है कोएगुलेशन पाथवेज। दो तरह के हमारे पास पाथवेज होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक है दैट इज एक्टिवेटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। कब एक्टिवेट होगा? जब लेसरेशन है ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जिकल इंसिजन दिया गया। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं? पीटी से, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर 2, 5, 7, 10 फाइब्रिनोजिन। इसमें से भी जो फैक्टर 7 है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो फाइब्रिनोजिन है दैट इज फैक्टर 1। फिर आता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा? थीलियर डैमेज होगा और सब एंडोथीलियल कोलेजन इज एक्सपोज। मेजर कैसे करते हैं? एपीटीटी से। कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 एंड फाइब्रिनोजिन। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं एंड आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एक्सेप्ट फैक्टर 4 एंड 8। जो फैक्टर 8 है हमारे पास वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, और जो फैक्टर 4 है दैट इज कैल्शियम। Which factor activated clotting as well as kinin system? Factor 12। जब फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है तो वो इंट्रिंसिक पाथवे करवाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स को एक्टिवेट करवाता है। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है, और फैक्टर 12 का नाम याद रखते हैं, हेगमैन फैक्टर। फिर वो कहता है लेस्ट्रेशन है ऑन गर्ल्स फिंगर और बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हुई है और काइनिन है। काइनिन काइनिन की एक्टिवेशन कौन करवाता है? काइनिन सिस्टम की हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12। इंट्रावेस्कुलर डैमेज है। व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद कोलेजन? फैक्टर 12। सबसे पहले जब सब एंडोथेलियल कोलेजन से फैक्टर 12 एक्सपोज होगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। कैसे कि फैक्टर जो 12 है उसकी एक्टिवेशन होगी, वो फिर एक्टिवेशन करवाएगा फैक्टर 11 की, वो आगे एक्टिवेशन करवाएगा फैक्टर 9 की। ठीक है। अब ये था इंट्रिंसिक। उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें क्या होता है बेसिकली? एक मिनट। इंट्रिंसिक की बात करते हैं। इंट्रिंसिक ने क्या करवाना है कि सब एंडोथेलियल कोलेजन थी, सब एंडोथेलियल कोलेजन जो थी उसने एक्टिवेशन करवाई फैक्टर 12 की, और 12 एक्टिवेट हो गया। अब इसने क्या किया? इसने 11 की एक्टिवेशन करवाई, एक्टिवेट हो गया। उसने आगे फैक्टर 9 की एक्टिवेशन करवाई। ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, उसमें क्या होता है? टिश्यू फैक्टर जो था, टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 की एक्टिवेशन करवाई। फैक्टर 7 टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स बना। इसने अब इस कॉम्प्लेक्स ने अब क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स ने अब क्या किया कि इसने भी फैक्टर 9 की एक्टिवेशन करवा दी। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ? सब एंडोथेलियल कोलेजन जो थी उसने फैक्टर 12 की एक्टिवेशन करवाई, उसने आगे फैक्टर 11 की एक्टिवेशन करवाई, उसने आगे फैक्टर 9 की एक्टिवेशन करवा दी। एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ कि टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 कॉम्प्लेक्स बना,
उसने क्या किया कि फैक्टर 9 की एक्टिवेशन करवा दी। अब ये जो हमारे पास फैक्टर 9 है जो कि एक्टिवेट हो चुका है, इसने क्या करवाना है? इसने फैक्टर 10 की एक्टिवेशन करवा दी। उसने आगे फैक्टर 2 की एक्टिवेशन करवा दी। फैक्टर 2 क्या है हमारे पास? दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। उसने आगे क्या किया? फैक्टर 1 की एक्टिवेशन करवा दी और क्या बन गया? फाइब्रिन। अब ये जो फैक्टर 1 है ये क्या है? दैट इज फाइब्रिनोजिन। फैक्टर 2 क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। जब एक्टिवेट होगा तो थ्रोम्बिन बनेगा। अब आगे ये जो फाइब्रिन है इसने क्लॉट की स्टेबलाइजेशन करवानी है। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ कि फैक्टर 2 ने इंट्रिंसिक में क्या हुआ कि फैक्टर 2 ने फैक्टर फैक्टर 12 ने फैक्टर 11 की एक्टिवेशन करवाई, उसने आगे 9 की एक्टिवेशन करवा दी। एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ कि फैक्टर जो 7 था उसने एक्टिवेशन करवा दी। फैक्टर 7 और जो था हमारे पास टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स बना, उसने फैक्टर 9 की एक्टिवेशन करवा दी। फैक्टर 9 से आगे क्या हुआ कि फैक्टर 10 की एक्टिवेशन हुई, फिर फैक्टर 2 की, फिर फैक्टर 1 से फाइब्रिन बन गया। अब ये वाला जो पाथवे है ये फैक्टर 10 से ऑनवर्ड, ये सारा दैट इज कॉल्ड कॉमन पाथवे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस बाय एंडोथेलियल सेल्स। जो फैक्टर 8 है बेसिकली हमारे पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर वाला है। एक स्टेरियो है जिसमें ब्लीडिंग प्रोफाइल नॉर्मल है, पीटी प्रोलॉन्ग्ड है। तो कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी? पीटी प्रोलॉन्ग होता है जब एक्सट्रिंसिक की एबनॉर्मेलिटी है। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज फैक्टर 7। क्रायोप्रेसिपिटेट कॉन्टेन फैक्टर 8। जो क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं हमारे उसमें फैक्टर 8 होता है और फाइब्रिनोजिन होता है। ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है? फैक्टर 8 प्लस फाइब्रिनोजिन। ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कोएगुलेशन पाथवे कौन सा है? फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन कन्वर्जन, जो कि इसका लास्ट स्टेप है बेसिकली। कौन सा फैक्टर डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो हमारे पास एंटी कोएगुलेंट है और प्रेगनेंसी में हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट होती है। पेशेंट वार्फरिन पे है, कौन सा फैक्टर डिक्रीज होगा? फैक्टर 7। कैसे? कि जो हमारे पास वार्फरिन है वो इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स को। और वो कौन कौन से हैं? 2, 7, 9 एंड 10। ठीक है। फाइब्रिन इज स्टेबलाइज्ड बाय फैक्टर 13। जो फैक्टर 13 है वो स्टेबलाइज करता है फाइब्रिन को। और जो फैक्टर 5 है वो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। जबकि जो फैक्टर हमारे पास है 4 दैट इज कैल्शियम, वो फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है और वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है तो वो वहाँ पे असिस्ट करता है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स गिवन फॉर फैक्टर 9 इन इट्स डेफिशिएंसी? एफएफपी। अच्छा, जब भी किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो इमरजेंसी में होना तो ये चाहिए कि जिस फैक्टर की डेफिशिएंसी है वही फैक्टर लगाया जाए। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम एफएफपी क्रायोप्रेसिपिटेट्स की तरफ जाते हैं। अब जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें हमने देखा कि फैक्टर 8 और 1 होगा और जो हमारे पास एफएफपीस होंगे उनमें सारे के सारे फैक्टर्स होंगे। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन
मर्ज एट स्टाउट फैक्टर कौन सा है? फैक्टर 10। Investigation of bleeding disorder in 2-year-old boy reveal a deficiency of factor 8, or his sisters are unlikely to have the disease because of the mode of transmission. तो वो कौन सी होगी डिजीज जो सिर्फ मेल में है और फीमेल्स में नहीं मैनिफेस्ट करी? तो दैट विल बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। Coagulation factor that indicate in vivo coagulation, factor 7. In vivo means intrinsic. It comes as coagulation factor that initiate in vivo coagulation and play a central role in the activation of other coagulation proteins is factor 7. Intrinsic pathway, factor 7.